आपका जो है देखो ये एंगल यानी कि इधर ये वाला पोर्शन क्या होगा अल्फा बाई टू और इधर वाला पोर्शन क्या होगा अल्फा बाई टू। ठीक है ऐसा होगा। अब यहाँ पे आप देखो ये आपको मान लिया बच्चा रेडियस आर है, ये भी आपका क्या है बच्चा रेडियस आर है। ठीक है अच्छा अब आप इस सेंटर को क्या मान लो ओ मान लो, यहाँ पे आप ए मान लो, यहाँ पे आप जो है ए बी मान लो, यहाँ पे आप सी मान लो, इस वाले पॉइंट और कोई पॉइंट बचा है आपके पास। ठीक है अब आप देखिए कि ये जो आपका ओ ए बी सी हमने इसका इस तरीके से नाम रख लिया है। बेटा तुम्हें फाइंड क्या करना है, तुम्हें ये जो हाइट है ना ये उसने बोला है कि ये वाली हाइट हमें बतानी, इसको हमने एच मान, ये जो हाइट हमने इसको क्या मान लिया बच्चे एच मान, ये आपको बताना है। ठीक है अब देखो एक और बात उसने बोली है कि इसके सेंटर से, कहां से, इसकी सेंटर लाइन से बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बीटा है। सेंटर लाइन से बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बीटा है। ठीक है सेंटर लाइन आप ढूंढिए, वेयर इज सेंटर लाइन, दिस इज योर सेंटर लाइन, ये वाला लाइन जो है आपका क्या होगा सेंटर लाइन। तो ये जो सेंटर लाइन है आपका इससे एंगल इसने क्या बनाया बीटा। तो ये वाला एंगल देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ जिससे आपको क्लियर दिखता रहे, ये वाला जो एंगल है सेंटर लाइन से ये आपका बीटा है। ठीक है ये वाला आपका एंगल बीटा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है। अब समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंटर लाइन से बेटा एंगल क्या है बीटा है। ऑब्जर्वर की आंख पर एंगल अल्फा बना है हमने। बलून जो है वो आपका सर्कल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है तो उसके सेंटर को बेटा ऑब्जर्वर वाले पॉइंट से अगर मिला देंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। अल्फा आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बाई टू और अल्फा बाई टू। कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। मैंने हमेशा बोला है आपको एच एंड डी में सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखने हैं कि कहां बन रहे हैं। कुछ भी प्रूव करना हो डायग्राम बनने के जस्ट बाद यू हैव टू ऑब्जर्व दैट वेयर द राइट एंगल ट्रायंगल, आपके राइट एंगल ट्रायंगल कहां बनते हैं। आपने खट से देखा, मैंने अभी बताया कि टेंजेंट और रेडियस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पे जो 90 बनता है। ठीक है और एक 90 आपको ये दिख गया ना, ये देखो जब सेंटर लाइन से सीधे आप आ रहा है जैसे ये आपके क्या 90 तो बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है हमारे पास दो ट्रायंगल है बच्चे, दो ट्रायंगल हमारे। पहला ट्रायंगल आपके क्या है ओ ए बी, पहला ट्रायंगल है आपका ओ ए बी और दूसरा ट्रायंगल है आपका बच्चा कौन सा ओ बी सी। समझ में आया कौन सा बड़ा ओ बी सी। अच्छा इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये रेडियस अगर आर है ये एंगल आपका अल्फा बाई टू है। ठीक है ये 90 है। आप कौन सा आपको प्रूव करते हुए टाइम की आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे वहां पे कॉज और साइन, अब देखिए प्रूफ जो करना है उसमें कॉज और साइन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन को लिया है। किसके रिलेशन को मेंटेन किया बेटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप tan से sin कन्वर्ट करोगे, tan या cot लगा लोगे फिर tan और cot को इतनी इजीली आप sin में कन्वर्ट कर लोगे, इतना आसान नहीं है। समझ आ रहा है ये वाली बात। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ तो ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए कि अच्छा इसका मतलब क्या है ये जो एंगल अल्फा बाई टू है ये आपका आर है तो मैं क्या लगा रहा हूँ उसमें साइन ऑफ अल्फा बाई टू, साइन ऑफ अल्फा बाई टू। अल्फा बाई टू के सामने आपके क्या है अल्फा बाई टू आपका एंगल परपेंडिकुलर क्या होगा आर, आर अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या होगा ओबी। ओबी किसका काम करेगा बेटा हाइपोटेनस का काम करेगा, 90 के सामने तो हो जाएगा ओबी। तो ओबी का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा बाई टू ऐसा। ठीक है अब आप देखिए 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा कोसेक थीटा। तो ओबी आपका फाइनल क्या आएगा r इनटू कोसेक। इनपुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां थीटा होता था आपका इनपुट वहां पे आपका इनपुट बच्चा क्या है अल्फा बाई टू। इनपुट तो चाहे कुछ भी हो थीटा वहां पे क्या इनपुट का काम करता है, थीटा वहां पे कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की तो वहां पे थीटा कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है, थीटा वहां पे इनपुट है जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। समझ आ रहा है। ऐसे ही 1 अपॉन sin थीटा यहाँ पे बेटा अल्फा बाई टू जो है थीटा को रिप्लेस करता है इसलिए cos थीटा के फॉर्म में
आर इंटू कॉसेक अल्फा बाई 2 आता है। समझ में आया? समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब देखो फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, एक तो हमें प्रूव करना है, ये हमें पता चल गया हाइट एंड डिस्टेंस अगर क्वेश्चन प्रूव करना हो आधा सॉल्व हो गया। सर आपका माइक ऑफ हो गया। अभी दिख रहा है बेटा, दिख रहा है तुम्हें? ये बताओ पहले। यस सर। यस सर दिख रहा है। तो अब हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि ये एंगल अगर बीटा है, ये एंगल अगर बीटा है तो बीटा के सामने कौन सा लेंथ है, ओसी, जो कि एच है ना, और ये परपेंडिकुलर का काम करे तो लगाओ फटाफट से। तो साइन ऑफ बीटा क्या लगा हुआ है, एच अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका, हाइपोटेनस का लेंथ आपने निकाला है आर कोसेक अल्फा बाई 2 आपने निकाला है ना, एच अपॉन ओबी। तो बच्चा आपका एच क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा आपका, ओबी इंटू साइन बीटा, ओबी इंटू साइन बीटा, और ओबी का वैल्यू क्या है, आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा, आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। एक बात याद रखिए, इसका डायग्राम बस बच्चे भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन जब भी बच्चा नहीं कर पाएगा तो ये समझ लेना कि डायग्राम एग्जैक्ट नहीं बना हुआ, इसीलिए प्रूव नहीं हुआ होगा। वरना एक लाइन इसमें लिखी है ट्रायंगल में और एक लाइन इसमें लिखी, इसमें भी साइन रूल लगाया है साइन वाला, और इसमें भी साइन लगा दिया है, दोनों में साइन लगाया है। देखिए आप, एक लाइन में ये आ गया है और एक लाइन में ये आ गया। प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ एचएनडी में आपका डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। डायग्राम बन गया, आधे क्वेश्चन आधे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 4 मार्क्स का है, आपने एग्जैक्ट डायग्राम बना दिया, ड्यू टू कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो बोर्ड आपको डेफिनेटली 2 मार्क्स देगा आपके डायग्राम के लिए, क्योंकि वहां पे बच्चे स्टेप मार्किंग होती है। हर कोई पंकज शर्मा थोड़ी ना कि पूरा काट देगा। सर सबसे हार्ड हाइट एंड डिस्टेंस में वही लगता है ड्रॉ करना। अरे ड्रॉ करने का नहीं, सर वो क्वेश्चन में ना तो कंप्लीट इंग्लिश लिखते हैं ना तो कोई और कंप्लीट लैंग्वेज लिखते हैं, सब आधा आधा छोड़ देते हैं। क्या बेटा? क्वेश्चन में ना तो कंप्लीट इंग्लिश में हमें समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या है, ना तो कोई और लैंग्वेज में बताते हैं, आधी इंग्लिश तो गायब कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो तू गलत कर रहा है। जब क्वेश्चन तुम एक्चुअल में क्या, ये पता है लैंग्वेज कब समझ में आएगा, ये जो लैंग्वेज है ये तुम्हें तब समझ आएगा बेटा जब तुम 2-3-4 बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से हर काम आसान हो जाता है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है कि बेटा जो प्रैक्टिस से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा कोई काम नहीं है बच्चा जो आपका जो है प्रैक्टिस से नहीं हो सकता। ये तो सब कहने वाली बात है, और वो लोग झूठ बोलते हैं भाई, जो ये कह देते हैं कि होता नहीं है। एक्चुअल में क्या, उन्होंने बहुत कम एफर्ट किया हुआ होता है, और बहुत कम एफर्ट करने के बाद कहते हैं कि देखो हमने किया था लेकिन हमसे हुआ नहीं। ये गलत है। समय लग सकता है आपको, नो डाउट, किसी को 1 महीना लग रहा है, 2 महीने लग रहा है, आपको 3 महीने लग सकते हैं, काम होगा, आप लगे रहिए, काम होता है। आपकी मेहनत को इंसान नहीं देखता है। मैं यहाँ पे एक्चुअल में क्या भी थोड़ा ऐसे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन तुमने बात चला तो बता दो, इंसान कुछ नहीं करता है, आपकी जो मेहनत है उसे भगवान देखता है। और ये समझ लेना, अगर तुम कहीं गलत करके आए, उसने देख लिया तुम्हें गलत करते हुए, ये भी देख रहा है, तुम्हारे गलत विचार दिमाग में आया तब भी उसे पता चल गया, तुम गलत करने गए तब भी उसे पता चल गया, और करके आए तब भी उसे पता चल गया। एक ही तो ऐसी शक्ति है जो तुम्हें ऑल टाइम देखती है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन करती है, लेकिन लोग फिर भी गलत करते हैं। क्योंकि किसी इंसान से मत डरो भाई, उससे डरो, उससे डरो, है ना। अभी लोग कहते थे, चलो 2 मिनट बात कर लेते, लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें, ठीक है?
ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक तुम्हें ज्यादा कठिन लगता है ज्यादा से ज्यादा टाइम उसी को दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछिए। मैं हमेशा क्लास में आता हूँ, तुमसे हमेशा कहता हूँ आपको कोई डाउट है तो आप तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए आप एग्जांपल नंबर 38। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा। एक क्लिफ है और एक फिक्स्ड पॉइंट है, उन दोनों के बीच में बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा है, ठीक है। आफ्टर गोइंग अप अ डिस्टेंस, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस चला और वो डिस्टेंस आपको भी नहीं पता है कि आपने कितना डिस्टेंस चला है। आपने उस पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस उस क्लिफ की तरफ चला, ठीक है, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ। अच्छा के मीटर दे रखा है, उन्होंने बोला है कि आपने के मीटर चला। एक्चुअली में ये भी अननोन ही है आपका, एग्जैक्ट तो आपको पता ही नहीं है। एट एन एंगल ऑफ फाइव, आपने क्या किया, आपने क्लिप को देखा। अब समझिए क्वेश्चन को। आप यहाँ खड़े हो, यहां से कोई एक क्लिप का टॉप है, उसको जब आप देख रहे हो खड़े होकर के, जब आप खड़े होकर के देख रहे हो तब एंगल थीटा है। आपने क्या किया, आपका ये पोजीशन है सपोज दैट ऐसे, ठीक है। अब आपने के मीटर ऐसे करके चला, आप के मीटर बच्चे ऐसे करके चले और उसके बाद फिर देख रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब चलोगे आप क्लिप की तरफ ऊपर की तरफ तो एंगल तो चेंज हो गई भाई। कोई डिस्टेंस बेटा ट्रेवल करके आप फिर वहां से क्लिप के टॉप को देखोगे तो एंगल तो चेंज हो गई। तो वो जो एंगल है पहले तो एंगल थीटा था, अब आपने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना टुवर्ड्स द टॉप ऑफ क्लिफ, और वो डिस्टेंस क्या है, के मीटर। तो पहले एंगल जो एलिवेशन थीटा बन रहा था वो अब चेंज हो जाएगा, वो क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है। समझ में आया, एंगल सेम नहीं रहेगा बच्चे, यही उन्होंने बोला। इट इज फाउंड दैट आगे भाई of k meter towards the top of angle of phi, it is found that the angle of elevation is alpha। आप जब ऐसे करके गए, जब आपने एक एंगल फाई पे देखा, आपने वहां जाकर ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये वाला एंगल तो यार यहाँ पे अल्फा बन रहा है, ऐसा है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो मैं क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे जो ये डायग्राम आपको दे फाइव रखा क्या है बन रहा है बेटा, ये फाइव कब बन रहा है और क्या बन रहा है, वो समझ देखो में आया। ऐसा है, क्लिप समझते हो, जैसे कोई तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसे ग्राउंड लेवल पर नहीं चला है, डिस्टेंस जो है तुमने ग्राउंड लेवल पर नहीं चला है। ऐसा नहीं है कि तुम इस कोने में खड़े हो तो वहां तुम चले गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से चेंज हो जाएगा। ग्राउंड के किसी भी पॉइंट से आप टॉप ऑफ क्लिप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे तो हमेशा थीटा ही रहेगा। नहीं आया समझ में, आपने किसी एंगल पर डिस्टेंस चला है, समझ रहे हो, आप किसी एंगल पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चा तुम जैसे ये 10x10 का सपोज दैट रूम है, तो आप इस दीवार पर खड़े हो, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा बन रहा है तो आप इस दीवार के जितने भी पॉइंट हैं, इधर मैं इधर हो जाऊं तब भी थीटा बनेगा, मैं इधर हो जाऊंगा बच्चा तब भी थीटा बनेगा, मैं इधर हो जाऊंगा तब भी थीटा बनेगा। लेकिन लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा सा ऐसे क्रॉस जाऊंगा किसी एंगल पे, मैं ऐसे थोड़ा सा जल्दी से क्रॉस कोई डिस्टेंस है ना एक एंगल पे चल करके गया, तब मैंने फिर वहां उस पॉइंट पे खड़े होकर देखा, जैसे मैं फाई एंगल पे चल के गया, समझ में आ रहा है, मैं फाई एंगल पे खड़ा हूं, पहले थीटा था, अब मैं फाई एंगल पे चल के आया, मैं फाई एंगल पे चल के आया, अब मैं अब मैं वहां यहाँ खड़ा हो गया, अब मैं यहाँ से फिर देख रहा हूँ ऐसे क्लिक के टॉप को, समझ में आ रहा है, तो वो एंगल जो बन रहा है वो अल्फा है। क्लियर हुआ बच्चा, तुम्हें समझ में आया, ठीक है। अच्छा यस सर। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखिए इसमें आपके 3 ट्रायंगल बन गए। कैसे, एक तो अल्फा के लिए बनेगा, एक थीटा के लिए बनेगा, एक फाई के लिए बनेगा, कहने वाली कोई बात ही नहीं। अब जैसे ही आपके 3 एंगल बने तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल बने, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बने बच्चा, तो 3 कंडीशन बनी, और उन 3 कंडीशंस की कैलकुलेशन से हमें जो प्रूव करना है आसानी से आ जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन में समझ में आया कि नहीं आया, तुम्हें करना क्या है पहले ये बताओ। सर रिपीट करो ना। आ गया सर। बेटा सर फिर से समझाओ ना।
क्या क्या समझाऊं, क्वेश्चन का क्या कह रहा है वो समझाऊं या डायग्राम बना के समझाऊं, क्या समझाऊं बता। डायग्राम बना के समझाओ। नहीं वो मैं लिखूंगा। अरे भाई साहब गलती होगी, पहले हम अभी डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन का कंसेप्ट, हाँ अभी सर मैं लिख के ठीक है। बताऊंगा, डोंट वरी ना इतना। नहीं बताएंगे बच्चा, बताएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि लिख के नहीं बताएंगे भाई। जब हमने प्रॉमिस किया पहले ही आपसे इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे। बोला था हमने पहले, कैसी बात कर रहे हो तुम 34 to 13 है? मैं कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41 के लिए मना कर दिया कि मत करिए। कई लोगों के दिमाग में ऐसा होगा कि पता नहीं इसका रीजन क्या है ना। कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा पता नहीं क्यों सर ने 40 और 41 छुड़वा दिए। उसका मैं रीजन बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैं यहाँ कैमरे के सामने खड़े होकर के मेरे पास ऐसे विजुअल इफेक्ट्स नहीं है कि मैं उसके डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और एक्चुअल में जो डायग्राम उसका होना चाहिए वो एक्चुअल डायग्राम नहीं है बुक में। पहली बात, उस क्वेश्चन के कंसेप्ट के हिसाब से वो एक्चुअल डायग्राम नहीं है। जब मैं इस कॉर्नर से पकड़ के उस कॉर्नर तक जहां तक उसने लाइन खींची है और उसने एंगल 90 बता दिया है, लेकिन अब तुम कहोगे सर 90 के लिए तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। आप तो बढ़िया सा 90 जानते हो नहीं, आप तो अच्छा वाला 90 जानते हो, बुरा वाला 90 आपने देखे ही नहीं, तो आप उसके लिए और बहुत सारे क्वेश्चन। अगर कभी कभी अगर मेरे को ऐसे मेरे सामने बैठे तो मैं एक जिस क्लासरूम में मैं तुम्हारे सामने होऊंगा मैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 40 और 41 का कंसेप्ट समझा दूंगा। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, कोई दोनों समझ में आ जाएंगे। उसमें ऐसे करके डायग्राम बनाए, जैसे ये कॉर्नर है, ये जैसे सपोज दैट मैं कोशिश करूंगा फिर भी एक बार तो मैं समझाने की। यहाँ जैसे वो मान लो किसी भी रूम में 4 कॉर्नर होते हैं कि नहीं होते हैं। और ऐसा तो नहीं कोई कि सर हमारे घर में तो ये 3 ही कॉर्नर है, हमने ऐसा घर बनवाया। अरे भाई मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात और अलग है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है जय, मुझे तेरी आवाज आ रही है। अरे इसका क्या हो जाता है कंप्लीट भाई, अब क्लियर आ मेरी रही? आ रही। हाँ क्लियर आ रही है, तुझे आ रही है मेरी? नहीं आ रही इसलिए पूछ रहा हूँ। मेरी इसको आपको रिदम इसको क्लियर आ बोल रही भाई है? कि मुझे आवाज आ। हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसको बोल दे भाई टैप बैक करके थोड़ा सा। हाँ तो मेरा नेटवर्क कंप्लीट है। मेरा खराब है। चलो हाँ सर हो ठीक भी है। सकता है ना। हाँ हो गया सर कंप्लीट। अब देखिए हम वो क्वेश्चन चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे बेटा इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला है और उस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला है, उसके बाद 90 बोला है और वो डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि तुम्हें 90 लगेगा ही कभी, लेकिन बुक में उन्होंने 90 लिख दिया है। तुम कहोगे सर 90 आया कहां से, 90 ऐसा बनता नहीं है। तो इतने सारे सवालों के जवाब जो है यहाँ इस फोन के सामने दे पाना मुश्किल है। ठीक है, आपको जो प्रैक्टिकली उसको समझा जाएगा तभी आप समझ सकते हो। ठीक है, देखो अब हम जो है 38 की बात करते हैं। 38 में जो है आपका ये ये बच्चा जो मैं डायग्राम सीधे सीधे बना दे रहा हूँ। ये कोई आपका मान लीजिए टॉप ऑफ क्लिप है, यहां से पूरा एंगल आपका थीटा बनता है। ये पूरा एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है। अब यहां से देखो, अब देखो यहां से समझने की कोशिश करिए। ये आप किसी डिस्टेंस पे, ये एंगल पे चल रहे हो, ये जो डिस्टेंस आप अब ऐसे नहीं चल रहे हो, ग्राउंड के साथ नहीं चल रहे हो आप ऐसे ऐसे चल रहे हो एंगल पे। तो जिस एंगल पे चले हो वो एंगल आपका फाई, और कितना डिस्टेंस चले हो भाई, कितना डिस्टेंस चले हो भाई, के मीटर। और उसके बाद आपके एंगल ऑफ एलिवेशन यहां इस पॉइंट पे, जहां इस पॉइंट पे जाके आप खड़े हो गए, इस पॉइंट पे जाके बच्चे आप खड़े हो गए, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा देखना। जाहिर सी बात है इस पॉइंट से ये वाला लाइन तो ग्राउंड के पैरेलल हो गई, तभी तो एंगल ऑफ अल्फा बना पाओगे। ये वाला आपने इस पॉइंट से इसको भी मिला दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाम रख लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं आपका आपका नहीं सॉरी, ए बी सी डी ई और ये वाला पॉइंट आपका एफ। ठीक है,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम तो जो है अपना काम कर रहे हैं, हम लगाना शुरू करते हैं। हमारे पास 3 ट्रायंगल, अपने पास 25 में और कुछ दे रखा है क्या? उन्होंने बोला है कि आपको बताना है हाइट ऑफ द क्लिफ। अच्छा, हाइट ऑफ द क्लिफ आपको बताना है बच्चा, इसमें पूरा क्लिफ का जो हाइट है वो आपको बताने का है। ठीक है, देखिए ये पूरा इसको एच मान लिया जो आपको बताने का है। अब देखो ट्रायंगल आपके कितने बन रहे हैं, एक ये आपका थीटा के लिए, एक आपका फाई के लिए, और एक बच्चा आपका अल्फा के लिए। ठीक है, लगाइए सबसे पहले ये जो आपका छोटा वाला लगा लेते हैं सबसे पहले, ये ई एफ डी, ट्रायंगल ई एफ डी, साइन ऑफ फाई, क्योंकि हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसके पैरेलल है, अपना काम बन जाएगा। तो क्या लगाओ बच्चे, साइन ऑफ फाई लगाओ, साइन ऑफ फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ई एफ डिवाइडेड बाई, और बेटा आपका नहीं एफ डी, अरे एफ डी परपेंडिकुलर आपका एफ डी है डिवाइडेड बाई ई एफ, हाइपोटेनस है आपका। ठीक है, ई एफ आपको पता है के, ई एफ को बच्चे आपको के दे रखा है, तो एफ ऑफ डी आपका क्या हो जाएगा, के साइन फाई, एफ ऑफ डी बच्चे आपका क्या हो जाएगा, के साइन फाई। ठीक है, अच्छा ये जो है, जो लेंथ ऑफ एफ डी है वो आपका बीसी के भी इक्वल है। ठीक है, तो ये वाला लेंथ बीसी बच्चा क्या हो जाएगा, के साइन फाई, ये वाला लेंथ बच्चा आपका क्या हो जाएगा, के साइन फाई, क्योंकि ये वाला लेंथ भी आपका क्या है, के साइन फाई है एफ डी वाला। ठीक है, अब आप क्या करो, सबसे पहले छोटे वाले में लगाया, इससे बड़ा ट्रायंगल ये रहा आपका, तो अल्फा वाले में लगा देते हैं। तो ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ में देखिए हम tan ऑफ अल्फा, tan ऑफ अल्फा, एक बात बताओ, अगर ये के साइन फाई है, ये इतना सा पार्ट यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट आपका के साइन फाई है, ये टोटल एच है, ये टोटल एच है, तो ये वाला क्या बचेगा, एच माइनस के साइन फाई, ये आपके क्या हुआ, एच माइनस के साइन फाई, है ना, ए से लेके बी तक। तो tan ऑफ अल्फा बेटा आपका क्या आ जाएगा, आपका ए बी डिवाइडेड बाई, और बेटा हाइपोटेनस आपके क्या है, ए एफ, सॉरी नहीं, परपेंडिकुलर और बेस, बेस ले लो आप, ए बी ले लो भाई, बेस तो आप क्या ले लो, ओके, ये आपका एफ बी आ जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा सही है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम जो एक काम करते हैं कि तीसरा वाला, ये सेकंड आपका इक्वेशन है बच्चा, तीसरा वाला और लगा लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जो प्रूव करना है, tan थीटा, पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला ए सी और ई, पूरा ट्रायंगल आपका ए सी और ई, इसमें बच्चा आप क्या लगा लो, tan थीटा, tan थीटा आपका क्या आएगा, ये पूरा है ना, ये क्या आएगा आपका h, और डिवाइडेड बाई पूरा आपका ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से यहां तक आपका ये पूरा ईडी, सी आपका जो है ईसी आ जाएगा, एच अपॉन ईसी। अब देखो ये पूरा आइडिया में एच पता है, बट ईसी, ईसी के केस में अगर आप देखो बच्चा, अगर ये आपका के साइन फाई है, तो ए से लेके डी तक के कॉस फाई आएगा आपका, नहीं, ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर के साइन फाई है तो ये आपका के कॉस फाई आ जाएगा। जिनको दिक्कत है काम करें, कॉस लगा लें, बेस अपॉन हाइपोटेनस लगाएं, आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका के कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक लेंथ आपका क्या होगा, के कॉस फाई होगा। अब आप एक काम करो, एक बार देख लो कि आपको प्रूफ क्या करना है, एक बार देख लें आप बेटा कि आपको प्रूफ क्या करना है, बस इतना सा देख लो।
एच लेके आना है तो टेन थीटा इसमें है। अच्छा मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ईसी है, ये जो पूरा लेंथ है आपका, ये जो पूरा लेंथ है आपका ईसी, ये आपका क्या आएगा? ईसी आपका यहां से बच्चा क्या आ जाएगा? देखिए आप एच कॉट थीटा, ईसी आपका क्या आ जाएगा? एच कॉट थीटा। ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक बच्चा आ जाएगा आपका क्या? एच कॉट थीटा, पूरा लेंथ आपका। ठीक है, अगर ये पूरा लेंथ आपका एच कॉट थीटा है, उसमें से इधर वाला लेंथ बी से डी तक के कॉस पाई है, तो सी से डी तक आपका क्या बचेगा? एच कॉट थीटा माइनस के कॉस फाई बचेगा कि नहीं? भाई ये पूरा लेंथ एच कॉट थीटा है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट आपका के कॉस फाई है, तो थोड़ा सा पार्ट हमने निकाल दिया क्योंकि हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा सी से डी तक। तो ये आपका क्या है बच्चा? एच कॉट थीटा माइनस के कॉस फाई। और ये वाला जो हाइट है वो किसकी इक्वल होगा? एफ बी के। ये वाला जो हाइट है वो किसके इक्वल होगा बच्चा? एफ बी के। ठीक है, तो एफ बी आपका कहाँ है? ये रहा आपका एफ बी आपका कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ पे ये जो आपका इक्वेशन हमने सेकंड बनाया है, और ए बी का लेंथ हमें पता है, एफ बी का लेंथ पता चल गया। ठीक है, तो ये हम जो है बाई इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड वाले का यूज कर रहे हैं मैं। ठीक है ना, देखो बाई इक्वेशन सेकंड, ये आपका क्या कह रहा है? टेन अल्फा इक्वल्स टू ए बी अपॉन एफ बी। ए बी का वैल्यू बच्चा आपको क्या पता है? ए बी का वैल्यू आपका h माइनस के साइन फाई डिवाइडेड बाई, और एफ बी का वैल्यू हमने अभी निकाला है h cos थीटा माइनस के cos फाई, ऐसा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ जाएगा टेन अल्फा cot थीटा इंटू h माइनस टेन अल्फा cos फाई इंटू के, और आपका इक्वल आ जाएगा बच्चा किसके? h माइनस के साइन फाई, h माइनस के साइन फाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एच के जो टर्म हमने एक साइड कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा h का टर्म जो इधर ले आओ, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा टेन अल्फा इंटू कॉट थीटा, और h आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा -1 ऐसा। ठीक है, और डिवाइडेड आपका इधर आएगा, ये जो माइनस का पोर्शन है बेटा ये उधर जाएगा, क्योंकि इधर भी है, क्योंकि आपने यहां से कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आपका बचेगा? टेन अल्फा cos फाई, टेन अल्फा cos फाई माइनस साइन फाई, ऐसा। ठीक है, तो यहां से आपका जो h है वो आपका आ जाएगा क्या? k टेन अल्फा cos फाई माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई टेन अल्फा cot थीटा -1, ऐसा। ठीक है, अब देखो और कौन से फॉर्म में लेकर के आना है हमें आंसर आपका? टेन अल्फा की जगह होना जो है cot अल्फा चाहिए भाई। टेन अल्फा की जगह होना क्या चाहिए? cot अल्फा चाहिए। तो भाई ये जो बच्चा टेन अल्फा आपका है ना, इसको आप इसमें चेंज कर लो, 1 अपॉन cot अल्फा लिख लो, इसको कैलकुलेटर इसको 1 अपॉन cot अल्फा लिख लो। तो h आपका क्या आ जाएगा? k इंटू 1 अपॉन cot अल्फा। तो cot अल्फा एलसीएम लेंगे इधर जाएगा आपका, या आप एक काम करो, मैं बढ़िया बात बताऊंगा, ऊपर नीचे cot अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cot अल्फा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, cot अल्फा से नीचे कर दो, ये ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो k cot अल्फा इनटू tan अल्फा 1 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? cos फाई माइनस sin फाई इनटू cot अल्फा, और नीचे भी cot अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो tan अल्फा इनटू cot अल्फा 1 बनेगा, ये बन जाएगा आपका cot थीटा माइनस cot अल्फा, और 1 में मल्टीप्लाई तो cot अल्फा, यही तो आपको प्रूव करना था।
यही तो बच्चे आपको प्रूव करना था। बेटा हो गया सभी का ये? सर लिख रहा हूँ 2 मिनट। हाँ लिख लो भैया, लिख लो, आप आराम से लिखिए। हम थोड़ा चेयर पर बैठ लेते हैं तब तक 2 मिनट। इसके आगे बेटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 39। इसके आगे आपका एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल नंबर 39 है। आपको अल्फा का वैल्यू दे रखा है, थीटा का वैल्यू दे रखा है, फाई का वैल्यू दे रखा है, के का वैल्यू दे रखा है। ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू। और अगर आप कंसेप्ट से करना चाहो तो कंसेप्ट का मतलब है एक बार आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा ये जो मैंने कराया है। अगर बेटा यहाँ पे वैल्यू रख के पुट करना चाहो तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो जो हमने पिछला प्रूव किया है। लेकिन आपको जो बेटा एक बार वैल्यू नहीं रखना है तुमको जो है इसको दोबारा से लिख के देखोगे तो तुम्हारा एक बार रिवीजन हो जाएगा इसका। नहीं ठीक है, तो आप जो क्या करना है इसको दोबारा से लिख के देखना 39। चलिए अब आपके डाउट सेशन ले लेते हैं भाई। और हाँ तो कहाँ तक हमने डाउट कर लिया बेटा? 25 से आगे चलते हैं। आज की क्लास में मुझे लगी नहीं पा रहा कि हो पाएंगे क्योंकि आप लोग एक्सप्लेनेशन में थोड़ा मैं ज्यादा ही कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टाइम तो चल रहा है आपका सिलेबस से, परेशान मत हो, ऑन टाइम चल रहा है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। हाँ सर 44 डाउट है बेटा सर 45 वाला। यार 45 बताना है कि 44 बताना है? सर 45। ओके देखिए, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower in the same straight line with its arc complementary, then prove that the height of the tower is 6 meter। एक आपने आर्टिकल क्या हुआ h square equals to ab। एक आपने पीछे क्वेश्चन प्रूव किया हुआ बेटा, मैं बता देता हूँ। a की जगह 4 और b की जगह 9 रखना है तो 4 into 9 का रूट लेना है 6 आ जाएगा। एग्जांपल में आइए, एग्जांपल में आ जाओ, मैं समझा देता हूँ। ठीक है बराबर से। अब एग्जांपल नंबर देखो बच्चा, तुम्हारा 33 है। एग्जांपल नंबर 33 में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो है
ए और बी की जो वैल्यू रख देना है। एग्जांपल नंबर 33 देखिए, वहां पे एग्जांपल नंबर 33 में वैल्यू ए और बी दिया है, यहाँ पे आपका ए और बी का वैल्यू सिर्फ 4 और 9 कर दिया है। हाँ सर देखो देखिए। तो बेटा h क्या आता है आपका, रूट ऑफ ए बी आता है ना, ठीक है। तुम्हें तो वैसे ही करना है जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ वैसे ही करना है, ठीक है। तो रूट ऑफ 4 into 9 आपके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा, 6। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, हाँ सर डाउट है 54 55। सर 54 हाँ हाँ सुन लिया भाई, सुन लिया, सुन लिया 54। देखिए, टू बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। दो बोट आ रहे हैं, एक लाइट हाउस है आपका कहीं बीच में, ठीक है। दो बोट आपके आ रहे हैं, एक बोट आपका ऐसे आ रहा है, तो एक बोट आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ऐसे अप्रोच कर रहे हैं एक लाइट हाउस, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम टू बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45। जो लाइट हाउस है ना आपका, वहां से एक बोट के लिए एंगल ऑफ, यानी कि एक के लिए 30 बन जाएगा, एक के लिए 45 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स इज, दोनों बोट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 है। लाइट हाउस का हाइट हाइट बताना। डायग्राम डायग्राम मैं एक बार बनाता हूँ, मुझे अगर मैं गलत भी बनाऊंगा, ऐसा भी होगा मैं कई बार गलत भी बनाऊंगा, जानबूझ के ये भी होगा, और मैं देखूंगा कि तुमने डाउट सब भी किए भी नहीं है, डाउट जो। देखिए ये आपका एक लाइट हाउस है, एक बोर्ड आपका इधर से आ रहा है और एक बोर्ड आपका इधर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो है लाइट हाउस से आपके जो एंगल बन रहा है, एक आपका 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक आपका 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बोला शायद आई थिंक। एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो इधर से 30 ले लो, इधर से 45 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चा आपको कितना दे रखा है, 100 मीटर। 100। इस पॉइंट को आप ए ले लिया, इस पॉइंट को आपने बी ले लिया, इस पॉइंट को सी ले लिया, इस पॉइंट को बच्चे क्या ले लिया, डी ले लिया। ये आपका एच है जो कि आपको फाइंड करना है। एक बात बताओ, अगर मैं इसको x लूंगा, b से c तक का डिस्टेंस ये आपका 100 माइनस x होगा। ये एंगल 90 और ये एंगल 90, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए आपके। पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा था आपका, abc। इसमें आप tan 30 डिग्री क्या लगाओगे, tan ऑफ 30 आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन x लगाओगे, तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 8√3। ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरे में क्या लगाओगे, tan ऑफ 45 इसको टू h अपॉन 100 माइनस x, ऐसा 45 की वैल्यू सेम हो जाना चाहिए, तो 100 माइनस x आपके किसके इक्वल होगा, h के। h आपका क्या आ जाएगा, x आपका फाइंड क्या करना है आपको, ये बताओ पहले। कुछ भी फाइंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हाइट हाइट फाइंड ऑफ करनी लाइट हाउस। 100 माइनस h इक्वल टू h ऐसा आ जाएगा, तो 100 इक्वल टू क्या आएगा, h आपने कॉमन ले लिया और ये आपको आएगा 1 प्लस रूट 3 ऐसा। h आपका क्या आएगा, 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब तुम रेशनलाइज कर लेना इसको, ठीक है। 100 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आप निकालते रहना, तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रूट 3 का वैल्यू पुट कर देना अगर तुम चाहो तो,
नहीं भी करोगे तो 50 इंटू रूट 3 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। हाँ मैंने भेज दिया। 55, 56, 57, किन्होंने बोला कि डाउट कोई पूछना बेटा? 58, 59, 60, 61। हाँ सर 61 डाउट है। A man standing on the deck of a ship which is 8 meter above the water level. आप एक बात बताइए, एक वाटर लेवल जो है उससे कितना कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर? कितना डिस्टेंस है बेटा? 8 मीटर। 8 which मीटर। is there the angle of elevation of the top of hill is 60 degree. Angle elevation 60 degree. And the angle of depression of the base of the hill, अगर हिल के बेस से जो है एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन देखें तो क्या है? 30 डिग्री है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। डायग्राम कैसे बनेगा? हाँ भाई रतन, हाँ सर। कैसे डायग्राम बनाएंगे बच्चे इसका? डायग्राम कैसे बनेगा सर? पहले तो 8 मीटर वो सी लेवल से ऊपर है, यानी 8 मीटर पहले तो बनेंगे हम। बाद में सर वो हिल के टॉप पे देख रहा है तो सर उसका एलिवेशन लिखेंगे, और हिल के यानी बॉटम पे देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। और सर बस बाद सही में बात है। डिस्टेंस डिस्टेंस एक्स ले लेंगे दोनों के बीच का। मैं एक बार डायग्राम जय समझ में आएगा। जय पटेल, अंदर आ जाता है तो पता भी नहीं रहता, इसको होश भी नहीं होता, मैं बोल भी रहा हूँ। नेक्स्ट 67, 67, 67 में जिनको डाउट हो, जो हमने डायग्राम बनाया है, तो हमने जो ऐसे हमने एक डायग्राम बनाया था, देखो मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। हमने क्या डायग्राम बनाया था भाई? यहाँ आपका वाटर लेवल था, ये आपका वाटर लेवल था, ऐसा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बीटा बन रहा था। यहाँ से यहाँ तक ये वाला हाइट आपका x था, ये वाला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चा अल्फा बन रहा था। ये हाइट को हमने क्या माना था? x माना से यहाँ से यहाँ तक। ये हाइट आपका क्या था? s था। ये पूरा का पूरा इसका रिफ्लेक्शन बन रहा था यहाँ पे, x प्लस h ऐसा बन रहा था। ये जो डायग्राम था आपका, नहीं? अब देखो जो x की बात कर रहा है तो h यहाँ पे, अब देखो 67 क्वेश्चन है, उसमें हमने ये वाला हाइट फाइंड किया, यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड किया, बस यहाँ रुके हम, यहाँ तक फाइंड किया, यहाँ तक x प्लस h फाइंड किया। 67 में आपको ये फाइंड करना है, और अल्फा लगा देना। ये वाला वैल्यू तो सेम ही रहेगा, ये वाला वैल्यू जो हमने निकाला है वो तो सेम ही रहेगा, जो डेरिवेशन में हमने जो किया था उसमें ये वाला वैल्यू सेम रहेगा। ये वैल्यू आ जाए cos अल्फा लगा देना, ये वैल्यू आ जाए cos अल्फा लगा देना, क्योंकि बेस पता है, हाइपोटेनस निकालना है तो cos, इसीलिए sec अल्फा बनाया वहां पे, sec अल्फा जो बनाया वो इसीलिए बनाया, ठीक है? और यही तो आपको 66 में भी लगाना है बच्चा, यही तो बिल्कुल यही तो लगाना है 66 में भी। 68, 69, 69, 70,
लेटर वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट टिक कर लो बेटा, लेटर वाला क्वेश्चन आपका 70 जो है, आप इसको इंपोर्टेंट टिक कर लो लेटर वाला। सेवेंटी वन, 72, 73। हाँ सर 73। सर 71। 73। 71 में क्या डाउट है बच्चा? सर इसमें भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। सेम ही सेम डायग्राम बनेगा जो तूने पिछले वाला क्वेश्चन किया है ना, जो अभी इसने मेरे से पूछा है वैसे ही। चलो एक काम करते हैं, आज 70 तक ही रखते हैं, ठीक है, और बाकी के जो 71, 72, 73 से लेकर आपके 7-8 क्वेश्चन बने तो उन्हें जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। थकान भी हो रहा है और काफी टाइम भी हो गया आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जो बेटा नेक्स्ट क्लास में आपके जो 5 क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और उसके बाद कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है? आत्मा जी। काम करो, ट्रायंगल भी पढ़ लो भाई, हैं, ट्रायंगल का नंबर भी लगा लेते हैं, काफी बड़ा चैप्टर है, उसको भी निपटा लेते हैं। और ये डाउट सेशन लेने के बाद एक डाउट सेशन और रख लेते हैं तुम्हारे एचएनडी पे प्योरली, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल।